हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम 11.2 का समाप्त किए थे। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ए में देखते हैं, सत्य और असत्य लिखना है। कहता है सभी वर्ग आयत होते हैं। जैसे वर्ग, कोई अगर वर्ग है, इसको हम आयत कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर भी आमने सामने की, इसके चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की भी भुजा बराबर होगी। ठीक है, इसलिए सभी वर्ग आयत होते हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। आगे बी में है, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। अब सभी समांतर चतुर्भुज का हम आकृति बनाते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो तो समांतर चतुर्भुज को हम आयत, ये समचतुर्भुज नहीं कर सकते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। हम असत्य लिखेंगे। सी में आते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। अगर एक वर्ग है तो इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसके भी विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य हो गया। आगे डी में, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। अब जैसे सभी पतंग का जैसे ये इस प्रकार की आकृति बनता है ना, तो सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते, ये भी कथन हमारा सत्य है। ये में आते हैं, सभी समलम समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समलम चतुर्भुज, ये समलम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या? तो समलम चतुर्भुज की एक भुजाएं बराबर, एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो ये कथन हमारा असत्य है। एफ में आते हैं, सभी वर्ग समलम होते हैं। वर्ग है, इसको हम समलम चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर है, तो ये कथन हमारा सत्य हो गया। जी में, सभी वर्ग जो है, ये अगर वर्ग है तो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये वर्ग है तो समांतर चतुर्भुज हमारा नहीं होगा, ये भी कथन हमारा सत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिखाइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। पहला क्वेश्चन में एक चतुर्भुज है, वर्ग है। एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है, कैसे है? तो चतुर्भुज का क्या गुण हुआ कि चार भुजाएं होती है। जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो एक वर्ग है, तो वर्ग में एक 4 भुजा है, तो इसलिए हम चतुर्भुज कह सकते हैं। दूसरा है इसी का, एक समचतुर्भुज होगा। एक वर्ग जो है समचतुर्भुज है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो एक वर्ग जो है वह समचतुर्भुज है। ठीक है। तीसरा, एक आयत है। एक वर्ग जो है आयत है कि नहीं?
आयत है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसलिए वर्ग आयत है। एक समलम है, एक अगर चौथा में है, एक वर्ग है, वह समलम चतुर्भुज कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, क्योंकि एक जोड़ी भुजा आपस में समांतर है, इसलिए समलम कह सकते हैं। इसमें और कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्या आप उन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना? तो किसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं? तो एक आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना? बराबर दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयत लिखेंगे और समांतर चतुर्भुज। ये दोनों के विकर्ण, आयत के भी और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा में है इसी का, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक किसका है? तो वर्ग का है। एक वर्ग का विकर्ण ये लेंगे तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बनता है, ठीक है? और एक समचतुर्भुज का भी लेते हैं विकर्ण, तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजक करते हैं। तो वर्ग हो गया और सम चतुर्भुज हो गया, ये आंसर हो गया। तीसरा में आते हैं बराबर विकर्ण बराबर है। तो किसके विकर्ण बराबर है ना? तो वर्ग का देखते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर है, तो एक वर्ग का विकर्ण बराबर है। एक और है आयत का भी विकर्ण बराबर होते हैं और दूसरा का विकर्ण बराबर नहीं होते। ये कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आकृति दिया हुआ है, A B C D, इसके विकर्ण को मिलाया गया है। AC और BD को O बिंदु पर काट रही है। A x+1 है, और सॉरी ये नहीं, A x+1 है और 2x - 3 है विकर्ण। ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण, ऊपर के प्रश्न में भी देखे थे, बराबर होते हैं, तो उसी से हल करेंगे। बराबर होते हैं तो वर्ग का विकर्ण हमारा क्या है? BD और AC बराबर होगा। BD बराबर हमारा क्या है? 2x - 3 और AC बराबर है x+1। x को इधर ले आते हैं तो 2x - x बराबर 1, इसको इधर ले जाते हैं तो +3। तो 2x में x गया तो x, 1 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यही हमारा 4 आंसर हो गया। यहीं पर हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ। यहीं पर हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ 11.3, और ये चैप्टर समाप्त हो गया। हम आगे अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।